हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, इसमें परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा, जो एसएससी का पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर जो आरआरबी एनटीपीसी में यूज किया गया था उस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं यूज किया जा रहा। तो किस तरह से होता है ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, वो जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक दो अपडेट्स। आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन आपको पता है मल्टीपल फेसेस में कराया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो जो फेस 1 एग्जामिनेशन है वो आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये 25 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड वगैरह आपको रीजनल साइट्स पे मिल जाएंगे। और जो फेज 2 एग्जामिनेशन है 26 अगस्त से लेके आपका 8 सितंबर तक चलेगा। अभी तक फेज 2 तक की ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है सिंपल है। 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। 4 सेक्शंस होते हैं आपके: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, मतलब सही क्वेश्चन करा तो 1 मार्क मिलेगा, गलत कर दिया तो -0.33 आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके जम्बल्ड होके आएंगे। ठीक है, तो उसमें देख लेना आप। टाइम पूरा मिलता है तो कोई टाइम का इशू आपके साथ नहीं आना चाहिए, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी। आगे बढ़ता हूँ मैं। बस रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल सा फंसे तो उसे छोड़ना। अब ये जो कोरिजेंडम आया था, ये 12 तारीख को आया था। इसमें ये लिखा हुआ था कि जो नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपको नॉर्मल स्कोर आता है, मान लो आपने 100 नंबर का पेपर दिया। ठीक है, 100 में से आपके 70 नंबर आए। अभी तक नॉर्मलाइजेशन में हम देखते थे जनरली मार्क्स बढ़ते थे, लेकिन जो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है इसमें परसेंटाइल अलॉट की जाएगी। ठीक है, बाकी लोग आपकी शिफ्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा आपकी परसेंटाइल क्या आएगी, और जो परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा वही आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी माना जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंटाइल है क्या बेसिकली, पहले वो समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है: नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपके नंबर आए हैं से 91। ठीक है, 100 स्टूडेंट के डेटा में आपके 91 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 ही में से मान लेते हैं। ठीक है, 91 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास हैं 15 कैंडिडेट्स। ठीक है, 91 से कम या 91 जितना स्कोर करने वाले कितने होंगे? टोटल 100 एस्पिरेंट्स हैं तो आपके पास 85 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपकी परसेंटाइल कितनी होगी 91 मार्क्स पे? आपकी परसेंटाइल होगी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। तो 85 स्टूडेंट हैं जो आपके बराबर या आपसे कम स्कोर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन दैट शिफ्ट। आपकी शिफ्ट में अगर 100 लोग अपियर हुए हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इनटू में 100 कर दूंगा, तो जो आपकी परसेंटाइल बनेगी वो 85 परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, आपके मार्क्स ऑल्दो 91 है लेकिन परसेंटाइल हो गई आपकी 85। और यहाँ पे ये कहा गया है आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए कि जो 85 परसेंटाइल अगर आपके बनी ना, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 85 हो जाएंगे। जितनी आपकी परसेंटाइल आएगी वही आपके मार्क्स होंगे। क्या ये चीज समझ आ गई? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर पूरा प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा आपको एक्सेल शीट में। ठीक है, मान लो हमारे पास है एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए? 1000 स्टूडेंट्स अपियर हुए। ठीक है, आपने स्कोर किया उसके अंदर से 86 मार्क्स। ठीक है, 86 से या 86 से कम स्कोर करने वाले बंदे हमारे पास 950। ठीक है, अगर 950 86 या 86 से कम स्कोर करेंगे तो 86 से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स होंगे? अपने पास 50 होंगे। राइट, अगर मुझे परसेंटाइल निकालनी हो कि आपके परसेंटाइल मार्क्स कितने बनेंगे, आप कहेंगे सर 950 तो मेरे पास 86 से कम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 1000, इनटू में 100 कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटाइल आ जाएगी 95। तो ऑल्दो आपका स्कोर 86 है लेकिन ये बढ़ के कितना बन गया? 95 परसेंटाइल हो गया। समझ आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूं एक्सेल शीट में कि कैसे ये अफेक्ट करेगा। मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला है। 1000 लोगों ने एग्जाम दिया, 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स हमें क्वालिफाई करने हैं? 50। कि 1000 लोग पेपर देने जा रहे हैं, 50 वैकेंसी है तो 50 सेलेक्ट करने हैं।
तो अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो परसेंटाइल क्या होनी चाहिए, आप कहोगे सर 50 लोग सिलेक्ट करने 1000 में से, तो 95 परसेंटाइल बनेगा, मतलब 95% ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, 5% लोगों का सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कट ऑफ होगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल या परसेंट, जो आपकी कट ऑफ अगर इसे मार्क्स में कन्वर्ट करके परसेंटेज कट ऑफ निकालें तो वो 95 नहीं होगा, वो थोड़ा सा नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेटा को देखो एक बार जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने कितनी शिफ्ट ली है, 6 शिफ्ट ली हैं। ये शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 में मैंने 200 लोग लिए हैं, शिफ्ट 1 में टोटल 200 लोग हैं। ऐसे ही मैंने शिफ्ट 2 ली है, शिफ्ट 2 के अंदर 200 लोग होंगे, उनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे रैंडम मैंने नंबर्स लिए हैं, ठीक है। शिफ्ट 3 में 200 लोग हैं, शिफ्ट 4 में 200 लोग हैं, शिफ्ट 5 में अपने पास 100 लोग हैं और शिफ्ट 6 में 100 लोग हैं, ठीक है। टोटल 1000 एस्पिरेंट्स हो गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे परसेंटाइल निकाल ली मैंने मार्क्स की, जो ये फॉर्मूला दे रखा था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में, यही फॉर्मूला को मैंने क्या करा यहाँ पे यूज कर लिया एक्सेल के अंदर। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के जिसके 91 मार्क्स आए थे रो, इसकी जो परसेंटाइल बन रही है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए वो 87.5 परसेंटाइल बन रही है, ठीक है। फिर अगर 40 मार्क्स होते तो परसेंटाइल बनती है 18.5, तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 91 के मार्क्स बने सिर्फ 87, यहाँ पे जो गिरावट आई वो कितने नंबर की आई आपके सामने, यहाँ पे आपके पास 3.5 नंबर की गिरावट है, लेकिन यहाँ पे 40 की जो परसेंटाइल बन गई वो 18.5, बहुत ज्यादा नीचे आ गया, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट 2 में मैंने रैंडम डेटा लिया है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई 83 स्कोर कर रहा है उसकी 77.5 परसेंटाइल बन रही है, 92 स्कोर कर रहा है उसकी 87.50 परसेंटाइल बन रही है, कोई 98 स्कोर कर रहा है, क्योंकि 90 स्कोर करने वाले बहुत ही कम होंगे, उसकी परसेंटाइल 99, तो यहाँ पे 92 स्कोर करने पे तो मार्क्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 98 किसी ने स्कोर करा तो उसकी 99 परसेंटाइल बन गई, उसके मार्क्स इंक्रीज कर गए, ठीक है। दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। और ऐसे शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5 और शिफ्ट 6 में हम देख सकते हैं। अब ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मैंने 6 की 6 शिफ्ट में, यहाँ पे हमारे पास 200 इसमें थे, 200 इसमें, 200 इसमें, 200 इसमें, 100 कैंडिडेट्स इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो इन शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर जा रहा था सारे कैंडिडेट्स का वो लगभग इतना इतना जा रहा था। अभी तक क्या होता था, जो एसएससी का जो बेसिक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज कर रहे थे, हम देखते थे एवरेजेस निकाल लेते थे, जिसमें एवरेज कम जा रहा है उसके इतने बढ़ा देंगे, तो एक अच्छा सा आइडिया लग जाता था कि लगभग कितने मार्क्स होंगे। लेकिन इसमें चीजें बिल्कुल डिफरेंटली चलेंगी, ठीक है। अगर मैं एवरेज यहाँ पे देखा, मैंने कहा था कि मुझे क्या करना है, 1000 लोगों में से 50 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मेरी रफ आइडिया क्या थी कि 95 परसेंटाइल हम रख लेंगे कट ऑफ को, ठीक है। 95 परसेंटाइल से नीचे वाले सारे लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, 95% से ऊपर वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। जब मैंने ये निकाला कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 परसेंटाइल से अबव है शिफ्ट 1 में, जिसमें 200 कैंडिडेट थे, तो हमारे पास निकल के आए 10 कैंडिडेट। अब 10 अगर आप देखेंगे, ठीक है, हमने क्या करा, 95 परसेंटाइल से अबव मतलब टॉप के 5%, 95% लोगों को छोड़ा, टॉप के 5% लोगों को पकड़ा। तो मैं कहूंगा 200 लोग शिफ्ट में अपीयर हुए थे, तो 5% मैंने पकड़ा, तो 10 लोग यहाँ पे इस शिफ्ट से सिलेक्ट हो गए, तो 5% सिलेक्शन इस शिफ्ट से आ गया। इस शिफ्ट में भी 200 लोग अपीयर हुए थे, यहाँ पे भी 10 लोग सिलेक्ट हुए, 5% सिलेक्शन यहाँ से आ गया। शिफ्ट 3 में से 200 लोग थे, मैंने टॉप के 5% पकड़े, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड एस्पिरेंट है वो 11 हो गए, मतलब थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है। इसके पीछे का रीजन अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सारे एस्पिरेंट 11 लोग ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल 95 से अबव है, ठीक है। शिफ्ट 4 में देखा तो यहाँ पे भी 200 लोग थे, 10 लोग सिलेक्ट हुए, 5% सिलेक्शन, तो परसेंटेज सिलेक्शन हर एक शिफ्ट से और मोर और लेस हमारा अभी तक इक्वल चल रहा है, ठीक है। शिफ्ट 5 में गया, क्योंकि 100 लोग थे, 5% सिलेक्शन निकालूंगा तो 5 लोग होने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 5 ही लोग हैं। जब मैंने शिफ्ट 6 का निकाला तो यहाँ पे हमारे पास कितने लोग सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है, 100 लोग थे यहाँ पे शिफ्ट 6 के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट कितने हुए, 6 लोग हुए, ठीक है। 6 लोग ऐसे थे जिनकी परसेंटाइल 95 से अबव थी। तो टोटल मेरे को कितने लोग सिलेक्ट करने थे, मेरे को 50 लोग सिलेक्ट करने थे, लेकिन एक्चुअली में हो कितने गए सिलेक्ट, आप देखेंगे यहाँ पे इन सब का अगर मैं सम करता हूँ, 2 लोग एक्स्ट्रा जा रहे थे ना हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 52 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, जबकि हमें 50 करने थे। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा, वैसे तो हम ये देख पा रहे हैं कि परसेंटेज सिलेक्शन मोर और लेस इक्वल है, हर एक शिफ्ट से हमें क्या करना था, 5% लोगों को सिलेक्ट करना था। यहाँ में हमने परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया और हमारे पास यहाँ पे 5 इतने इतने लोग ही लगभग सिलेक्ट हो गए हर एक शिफ्ट से। अब दिक्कत क्या आती है इस मेथड में, क्यों हमारे पास यहाँ पे 2 लोग एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन देखो ये है, ठीक है। अगर 10 लोग ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आ गए, ठीक है, हाईएस्ट नंबर, या फिर 100 में से 99 नंबर मैक्सिमम गए हैं और 10 लोगों के 99 नंबर आ गए, तो वो तो अपनी शिफ्ट के हाईएस्ट के बराबर हैं, तो उनकी परसेंटाइल कितनी होगी, क्योंकि सभी लोग उनके बराबर या उनसे कम स्कोर कर रहे होंगे,
तो उनकी परसेंटाइल तो हमेशा 100% रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर मैं कहता शिफ्ट 1 में ही 100 में से 100 लाने वाले लोग अगर 20 हो जाते मेरे पास, तो 20 लोगों की 100 परसेंटाइल होती और 20 लोगों की अगर 100% हो गई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, 10 की जगह 20 पार कर जाएंगे। क्या ये चीज समझ आई? एक तो ये हो गया यहाँ पे कि जब हम, इसलिए में हमारे पास नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं 95 परसेंटाइल से अबव करके भी, ठीक है, 5% से ज्यादा सिलेक्शन रेट जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि चलो मान लो, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल से आता हूँ, 3 लोगों के क्या आए, 100 में से 100 आए, ठीक है, तो उनकी तो 100 परसेंटाइल हो गई, टोटल स्कोर कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद 4 लोग ऐसे आए जिनके 99 आ गए। अब देखो 100 परसेंटाइल आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पे 4 लोगों के अगर 99 स्कोर आ रहे हैं तो उनकी परसेंटाइल क्या होगी, अगर 100 लोगों के डेटा पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 100 लोगों के डेटा पे बात कर रहे हैं, 3 लोगों के 100 में से 100 आ गए तो 3 लोगों की 100 परसेंटाइल। अब 97 लोग बचे ना मेरे पास, ठीक है। अब 97 में से 4 लोगों के 99 आ गए। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 99 या उससे कम है, वो हमारे पास कितने होंगे, 97 होंगे। 97 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मैं 100% करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 97 परसेंटाइल। तो 4 लोग जो यहाँ पे 99 स्कोर कर रहे हैं, इन 4 लोगों का क्या होगा, 97 परसेंटाइल होगा। उसके बाद 5 लोग अगर 98 स्कोर कर रहे हैं 100 में से, तो आप कहेंगे सर 3 और 4 7 लोग निकल चुके हैं, 93 स्टूडेंट्स बचे हैं। 93 स्टूडेंट्स या तो 98 या 99 से 98 से कम स्कोर कर रहे होंगे। अब 5 लोग 98 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 लोगों की परसेंटाइल कितनी होगी, तो हमारे पास 93 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करूंगा तो 93 परसेंटाइल। तो जो ये 5 लोग होंगे ना जिनके 98 स्कोर है, इनकी परसेंटाइल क्या आएगी, 93 परसेंटाइल आएगी। हमें 95 से अबव वाली परसेंटाइल चाहिए थी, तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो 3 और 4 7, 100 में से 7 लोग ऐसे हो गए जो 95 परसेंटाइल से अबव स्कोर कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये हमारे क्या हो गए, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है उनके पास एक स्टैंडर्ड मेथड होगा जिससे कि वो डायरेक्टली एक क्लिक पे कर पाते होंगे। मैं आपको नॉर्मली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, अभी हमने चेक किया था 52 स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमें 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, तो मैं कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा। मैंने ये 95 परसेंटाइल रखी है ना कट ऑफ की, जिसके 95 नंबर होंगे, ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस पे जिसके 95 से ज्यादा होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे 95 की जगह अगर मैं 95.5 कर दूं, तो मैंने यहाँ पे 95.5 कर दिया इसे, ठीक है, और मैंने इसका एंटर मार दिया। जैसे ही मैंने 95.5 करा, अगर मैं अब इसका सम करता हूं, आप देखेंगे 95.5 करते ही ये मेरा जो टोटल सम आ रहा है ये 50 निकल के आ रहा है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को सम करो आप, ये आ गया ना हमारे पास 50, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, तो 95.5 मेरी क्या होगी, कट ऑफ होगी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। आई होप ये पूरा का पूरा मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन वर्क्स, ठीक है। तो बाकी इस मेथड के और जो हमारा एसएससी वाला मेथड है उसके काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा डिटेल में, और फिर डिस्कस करने पड़ेंगे, और उस जरूरी नहीं उस एनालिसिस को देख के कुछ बदलाव आए। तो अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो भी है सब सही है, ठीक है। तो मैंने बस आपको समझा दिया एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। आगे आपसे कोई पूछे कि ये मार्क्स कैसे घट गए कैसे बढ़ गए, क्योंकि बहुत होता है रेलवे में ये, एसएससी में भी पहले बहुत होता था कि ये नॉर्मलाइजेशन समझ ही नहीं आ रहा, क्या ही फॉर्मूला दे दिया अपनी मर्जी से, किसी को बढ़ा दिया किसी को घटा दिया, धांधलेबाजी चल रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें दिमाग में ना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें एक बार आके आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।